हिमाचल के शिमला में बर्फबारी से थमा ट्रैफिक, सड़कों पर चलना मुश्किल हुआ, भारी बर्फबारी के बीच गाड़ियां फंसी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी बनी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत, बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ी। खड़ी कार अचानक से फिसलकर खाई में गिरी, रोकने के चक्कर में एक व्यक्ति जख्मी। बर्फ की सफेद चादर से ढकी मनाली की पहाड़ियां, सड़कों पर बिछी सफेद चादर, सैलानियों को लगा जमावड़ा। हिमाचल के शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी से सुंदर हुआ नजारा, खूबसूरत नजारे से चहक उठे पर्यटक। हिमाचल के सिरमौर में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, ट्रैफिक और बिजली सेवा पर असर, कई जगह पर 18 इंच बर्फबारी दर्ज। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों में खुशी का माहौल, बर्फबारी के बीच मौज मस्ती करते नजर आए सैलानी। हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी के बाद जनजीवन प्रभावित, 2 नेशनल हाईवे समेत 563 सड़कें बंद, 4797 जगह पर बिजली सप्लाई ठप। जम्मू कश्मीर से शोपियां में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत, सड़कों पर कई फीट जमी बर्फ, लोगों का चलना तक मुश्किल हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, पर्यटकों के चेहरे खिले, बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जोरदार बर्फबारी का दौर जारी, गाड़ियों पर जमा हुई बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सड़कों पर 6 फीट तक बर्फ जमी, पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढक गया, स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, कई फ्लाइट्स हो गई हैं प्रभावित, कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा, नेशनल हाईवे बंद हुआ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फबारी के बीच बढ़ा एवलांच का खतरा, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बांदीपुरा में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, कई सड़कें बंद, बर्फ से ढक गया पूरा इलाका। कुलगाम में भारी बर्फबारी से हाल बेहाल, सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा, टूरिस्ट की बढ़ी संख्या। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फ से ढका पूरा इलाका, कई हाईवे बंद होने से परेशानी, बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी के बीच में सुरक्षा बल सतर्क और अलर्ट, लोगों की मदद करने के लिए जुटे, बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हो चुकी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में बर्फबारी के बाद कई सड़कें बंद, लोग परेशान, प्रशासन ने बर्फ हटाने की शुरुआत की। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, मंदिर परिसर बर्फ की सफेद चादर से ढका, स्नोफॉल के बीच में जवान ड्यूटी पर तैनात दिखे। उज्जैन के तराना में अभी भी तनाव, शुक्रवार को भी हुआ था पथराव, बस में लगाई गई थी आग, 15 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। उज्जैन के तराना में बजरंग दल नेता पर हमले के बाद हिंसा, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती अभी भी। उज्जैन में बवाल का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, लाठी डंडे लेकर आती दिखी भीड़, गाड़ियों में तोड़फोड़ करती भी नजर आई। हिंसा के बाद स्थानीय लोगों का दावा, साजिश के तहत हिंसा की गई, अजान के बाद लोग इकट्ठा होकर आए थे, हमारे घरों में पत्थरबाजी की गई। हिंसा के बाद उज्जैन के एसपी की अपील, लोग अपने घरों में रहे, अफवाहों पर ध्यान ना दें, शहर में धारा 163 लागू, उपद्रवियों की पहचान तेज। मध्य प्रदेश के धार में बसंत पंचमी के मौके पर भव्य जुलूस निकाला गया, हजारों की संख्या में लोगों ने केसरिया झंडा लेकर जुलूस में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पूरा भोजशाला। भोजशाला में अखंड पूजन संपन्न होने पर हिंदुओं ने मनाया जश्न, हिंदू संगठनों ने जमकर किया आतिशबाजी, बसंत पंचमी के मौके पर कोर्ट ने दी थी इजाजत। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बसंत पंचमी के मंच पर घमासान, एक ही समाज के 2 संगठनों के बीच में विवाद, अखाड़े में तब्दील हो गया कार्यक्रम स्थल। बिहार के कटिहार में सरस्वती पूजा के दौरान बवाल, साउंड सिस्टम को जबरन जब्त करने को लेकर हंगामा, सड़क पर लगी लंबी लाइन। चुनाव आयोग का सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश, बीएलओ की ओर से लापरवाही पर हो कड़ा एक्शन, बीएलओ के खिलाफ निलंबन, विभागीय जांच और एफआईआर के निर्देश। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18वें रोजगार मेले में नव नियुक्त युवाओं को जारी करेंगे नियुक्ति पत्र, 45 स्थानों पर होगा रोजगार मेला, 61,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। कठुआ के बिलावल इलाके में पाक आतंकी ढेर, कई दिन से आतंकी उस्मान की तलाश थी, आतंकी से M4 कार्बाइन राइफल बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 17 नक्सलियों के शव बरामद, 1 करोड़ का इनामी अनल दा का भी शव मिला, 2 दिनों तक चली मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर वार, मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, ओडिशा में पादरी के साथ मारपीट को लेकर घेरा। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में एक्शन, लोटस ग्रीन के बिल्डर निर्मल सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सावलिया सेठ के दरबार में भक्ति का रिकॉर्ड, 35 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, 592 ग्राम सोना, 112 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ाई गई। बीकानेर के एमजीएसयू यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, रिजल्ट में गड़बड़ी और रिवॉल्यूशन के नाम पर लूट का आरोप लगा, कुलपति के नहीं मिलने पर विद्यार्थियों ने आक्रोश जताया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, डीएम कार्यालय निकाला गया मार्च, यूजीसी के प्रस्तावित नियमों का विरोध जताया। ओडिशा के जगत सिंहपुर में मजदूर की मौत के बाद तनाव, गुस्साए लोगों ने सड़कों पर किया आगजनी, प्रदर्शन, हत्या के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया।
कर्नाटक के बेल्लारी में मॉडल हाउस में लगी आग, कांग्रेस विधायक के समर्थकों पर आरोप, पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप, जांच जारी। महाराष्ट्र के सांगली में नर्सरी में लगी आग, घटना में एक महिला की मौत, पत्तों के शेड में भड़की आग, महिला का पति फरार, मामले की जांच जारी। यूपी के नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, सड़क पर मचा हड़कंप, कार सवार ने जैसे तैसे बचाई अपनी जान। मध्य प्रदेश के बैतूल में पाइप फैक्ट्री में भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी का माहौल, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब के जलंधर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तेज हवा की वजह से पूरी फैक्ट्री को चपेट में लिया, अज्ञात कारणों से आग भड़की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ऑटोमोबाइल की दुकान में भड़की आग, इलाके में मचा हड़कंप, दमकल ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आसमानी बिजली गिरने से चर्च में लग गई आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर, 2 कारों के बीच में जोरदार टक्कर, 6 लोग घायल, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोयले से भरा ट्रेलर बेकाबू होकर पलटा, सड़क किनारे खड़ा पिकअप चपेट में आया, बाल बाल बचे पिकअप सवार लोग। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन लंगड़ा जारी, मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी घायल, 6 केसेस में चल रहा था फरार। यूपी के हापुड़ में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार, रात के अंधेरे में गौकशी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे चारों।